हाँ, तो देखो, इसमें मेनली तो एक ही चीज़ नहीं, 2 ही चीज़ से काम चल जाएगा, या तो एक ही चीज़ से। सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, समझो ये आ गया तो अगर याद रख लिए तो 60% चीज़ याद रख लोगे, 60%। लेकिन 4 चीज़ है। पहली तो यही है कि जब भी ब्लू लाइन, देखो बस ब्लू लाइन पे ध्यान देना, रेड लाइन पे नहीं। ब्लू लाइन अगर नीचे से इंटरसेक्ट करेगी रेड लाइन को तो बाइंग यानी कि प्राइस ऊपर जाएगा, और वही ब्लू लाइन जब ऊपर से काटेगी रेड लाइन को तब सेलिंग सिग्नल जनरेट होगा, और प्राइस नीचे जाएगा। तो बस याद तो यही रखना था, लेकिन अगर ये भी याद हो पाए तो रख लेना कि ये जो बेस लाइन होती है यहाँ पे भी बनाना था, एक भूल गए कि अगर यही सेम चीज़, जैसे ये वाला चीज़ यहाँ पे रखा हूँ, ये वाला चीज़ यहाँ पे, मतलब कि ये तो अभी ऊपर की तरफ बना है बेस लाइन से और ये नीचे की तरफ बना है, लेकिन यहीं पे ये वाली चीज़ नीचे के साइड बनी होती जो कि यहाँ पे बनी है। तो मतलब यही है कि बेस लाइन से नीचे अगर बनती है सेम चीज़ तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल होता है। सेलिंग सिग्नल यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे अगर बेस लाइन के नीचे बनता है तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल होता है, और यही चीज़ बेस लाइन के ऊपर बनता है ये ब्लू वाला तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल होता है। जैसे यहाँ तो नीचे बना था ब्लू लाइन, लेकिन वही चीज़ अगर इसको यहाँ बना होता जो कि यहाँ पे बना है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग सिग्नल है। तो ये चीज़ थी, ये छोड़ लेकिन मेन लॉन्ग टर्म तक यही चलते रहने कहानी बनाओ, यही याद रखो। और अब इसमें अब ये तो हो गया, और अब इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे ये इसमें 2 चीज़ होगी, एक डार्क कलर वाला और एक लाइट कलर वाला होगा, लाइट कलर वाला। तो डार्क वाला सिंपल वॉल्यूम की तरह है। अगर वॉल्यूम अगर ग्रीन वाला डार्क में बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है ग्रीन है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्राइस ऊपर जाएगा। ये वाला सिंपल वॉल्यूम की तरह है कि वॉल्यूम बढ़ेगा और ग्रीन वाला है तो मतलब कि वॉल्यूम ऊपर जाएगा, और रेड वाला है तो घटेगा, और ये डार्क वाला तो प्राइस नीचे जाएगा। ये वॉल्यूम की तरह ये वाला सिंपल है कि प्राइस बढ़ेगा तो मतलब ऊपर जाएगा, ग्रीन वाला रहेगा, और रेड वाला रहेगा तो नीचे जाएगा, वो वाला रहेगा। तो देखो ये भी आसान था और ये वॉल्यूम वाला भी आसान था, बस ये वाला छोड़ो, इसको मत याद कर रखना, पेपर में लिखे ही हो आगे रखे रहना और फिर वैसे इंटरप्रेट करना। और हल्का कलर, अब इसी में एक हल्का वाला है, जैसे ये है, मान लो इधर बेस लाइन थी, ये डार्क है, अब इधर वापस से ये कम होगा हल्का हल्का। दोस्त देखो सिंपल सा लॉजिक भी लगा सकते हो कि अब ये वॉल्यूम कम हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, यानी कि अब प्राइस जो है रिवर्सल आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से प्राइस धीरे धीरे कम हो रहा है और हल्का भी हो रहा है, इसलिए भी लॉन्ग टर्म तक याद रख सकते हो कि हल्का है। और ऐसे सिंपल सा अब यहाँ से कम हो रहा है तो मतलब अब प्राइस जो है अब अपने लो में जा रहा है। सिंपली साइकोलॉजिकली भी देखो, जब प्राइस मतलब उल्टा जाते जा लगेगा तो मतलब कि कम होते लगेगा तो ये भी कम होने लगेगा, और ऐसे बस यही है कि ये कम होने लगेगा तो अब रिवर्सल आ रहा है, अब यहाँ से प्राइस बढ़ सकता है। देखो सिंपल सा है कि यहाँ तक बढ़ा था, अब यहाँ से कम हो रहा है, मतलब कि अब सेलिंग कमज़ोर पड़ रही है, मतलब बाइंग स्ट्रॉन्ग पड़ रही है। तो वही रिवर्सल सिंपल सा है कि यहाँ पे मतलब ये कम हो रहा है तो मतलब अब वो उल्टा होगा, अब मतलब कि अब सेलिंग कमज़ोर पड़ रही, बाइंग स्ट्रॉन्ग हो रही। वैसे ही ग्रीन वाले में यहाँ पे बनाना था, लेकिन वहाँ पे लिख दिए थे तो अब यहाँ बना दिए हैं कि अब ग्रीन मतलब पहले तो मतलब यहाँ से अब कम हो रहा है धीरे धीरे, तो मतलब अब कि बाइंग कमज़ोर पड़ रही है तो मतलब सेलिंग स्ट्रॉन्ग पड़ रही है, तो यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। यही MACD था जो कि आराम से, ये भी आराम से समझ आ गया, ये भी, इसमें भी दोनों चीज़ आराम से समझ आई। बस इसका पीछे की साइकोलॉजी क्या है नहीं समझ आई, लेकिन फिर भी याद कैसे करना ये तो समझ आई।